ये मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। कि दुनिया का हर शौक टाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को बच्चों कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो आप सभी मेहनत करते रहो, आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज हमने आर एस अग्रवाल मैथ है जो बच्चों, तो उसका ये हमने सरलीकरण प्रश्नावली ली है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, अध्याय नंबर 4 है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें एक सूत्र है, मतलब बदमाश जिसे, वो बहुत ही बड़ा बदमाश है, उसको अगर यदि आप सही से लगाते नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, इसी सूत्र पर पूरी प्रश्नावली आधारित है। तो सूत्र हमारा है बॉडमास। तो यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट या फिर कोष्टक। तो ब्रैकेट या कोष्टक एक ऐसा ब्रैकेट होता है, फिर एक ऐसा होता है मंझला, फिर उसके बाद छोटा बार लगा होता है, तो ये ब्रैकेट हो गए। और ओ का मतलब होता है का, इसका मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। और डी का मतलब होता है भाग बच्चा, एम का मतलब होता है गुणा, और ए का मतलब होता है जोड़, और एस का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट। तो इसको इस रूल में रखेंगे। रूल इसका होता है गुणा, पहले गुणा किया जाता है इससे, गुणा फिर भाग फिर जोड़ फिर घटाना। तो इसका पूरा नाम है ब्रैकेट का गुणा भाग जोड़ घटाना, इसका नाम है पूरा। तो आइए हम सवाल नंबर 1 देखेंगे पुस्तक का। सवाल नंबर 1 बच्चों कह रहा है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 2 की पावर 5 की घात 12, आगे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की घात 12, अगली संख्या को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3 की घात 12, अगली संख्या को लिखेंगे 5 की पावर 2 की घात 12। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, तो इसका जब 5 बार हम गुणा कराएंगे 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 32 की पावर 12, और इसका जब 4 बार गुणा कराएंगे बच्चों तो आ जाएगा 81 की पावर 12। इसका जब हम बच्चों गुणा कराएंगे 4 का 3 बार लिखकर, तो यहां पर आ जाएगा 64 की पावर 12। इस तरीके से कर लेंगे। और फिर इसका आगे गुणा कराएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जब बच्चों आगे गुणा कराएंगे 5 का 2 बार, तो आ जाएगा 25 की पावर 12। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर बात करें संख्या सबसे बड़ी बच्चों जो है तो 81 है। तो ये वाली हमारी घात बड़ी होगी। कौन सी घात यहाँ पर बड़ी होगी, 3 की घात 48 सबसे बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ी घात लिखेंगे, सबसे बड़ी घात 3 की घात 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 की 48 सबसे बड़ी घात है इसकी। आइए हम 2 नंबर सवाल देखते हैं पुस्तक का। 2 नंबर सवाल कह रहा है बड़ा ब्रैकेट बच्चों, फिर 3 बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 1/√3 प्लस यहां पर 1/3 प्लस √3 प्लस 2 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, ब्रैकेट 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3, फिर आगे है प्लस 1/√3 माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसको हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। इसको हम लिख लेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 3 प्लस 1/√3 प्लस यहां पर इसको लिखेंगे 3 प्लस √3, इस तरीके से लिखेंगे प्लस 1/3 रूट माइनस 3, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस √3, एलसीएम ले लेंगे, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे, क्योंकि इसका जब प्रमेयीकरण कराएंगे ऊपर नीचे गुणा करा देंगे √3 से, तो ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा यहाँ पर बच्चों। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका भी वही करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करा देंगे। तो ये जो साइन है प्लस का है, तो ऊपर जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस √3/6 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ माइनस का निशान है, ऊपर जाने पर ये इसी तरीके का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस 3 बटे में बच्चों यहाँ पर लिखेंगे -6, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर बात करें बच्चों, तो यह आ जाएगा 3 प्लस √3/3 प्लस यहाँ पर
आगे इसमें इसमें हम दोनों में कॉमन ले लेंगे 6, तो यहां से हमारे पास ये जो है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस √3, फिर ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाता है माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस 3√3 बटे यहां पर 6, इस तरीके से लिख लेंगे बच्चों। अब यहां पर ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, ये आपस में कट जाएंगे हमारे पास, प्लस माइनस के 3, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 आपस में कट जाएगा। अब जो हमारे पास यहां से बच्चों बचेगा 3 प्लस √3 बटे 3 माइनस ये माइनस है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो लिखेंगे 2 माइनस 2√3 अपान में लिखेंगे 6, इस तरीके से लिखेंगे। 2 से इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 ताई 6, इस तरीके से हमारा कट जाएगा। जब कट जाएगा बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस √3 बटे 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा √3 बटे 3, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएंगे, तो आंसर इसका बच्चों जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर 3 कर लीजिए, इस तरीके से इस सवाल को आसानी से कर लीजिए। देखते हैं हम इसके बाद 3 नंबर सवाल हमारी पुस्तक का क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट है बच्चों, ये मंझला ब्रैकेट इस तरीके से, और 35 का यहां पर स्क्वायर प्लस यहां पर दिया हुआ है 38 का स्क्वायर, ये फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, इस तरीके लगाएंगे, भाग क्वेश्चन मार्क बराबर 5, ये दिया हुआ है 3 नंबर सवाल। इसको हम देखेंगे किस तरीके से हल करना है। तो यहां पर बच्चों इसका जब हम 35 का गुणा करा लेंगे 2 बार, 35 इंटू 35, तो जब 35 इंटू 35 कराएंगे तो हमारे पास 12 25 आ जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 38 और 38 का 2 बार हम गुणा कराएंगे, 38 इंटू 38 लिखकर, तो आ जाएगा 14 44 आ जाएगा, ये 14 44 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x, और ये 5 है तो बट्टे में इसे भेज देंगे हम, इधर आ जाएगा इस तरीके से, ये 5 जो है बराबर में, तो इसे बट्टे में भेज देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर x रख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, x इधर लाएंगे बच्चों पक्षांतर करके, जब x इधर लाएंगे तो हमारे पास ये संख्या, जब इसको जोड़ेंगे हम 12 25 और 14 44 को, तो हमारे पास आ जाएगा 26 69। अब 26 69 को हम 5 से काट देंगे, तो 5 से काटने पर आ जाएगा 533.8, तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा इसका, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 500, x बराबर 533.8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, 3/5 प्लस यहाँ पर 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। जोड़ लेते हैं तो कितने, 1 1 1 ये 3 आ जाएंगे, 3 बाहर ले लेंगे हम, 3 प्लस ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमारे पास 3/5 बचा, प्लस हमारे पास 2/7 बचा, प्लस हमारे पास इधर 1/4 बचा, इस तरीके से हम रख लेंगे। जब इस तरीके से रखेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इनका आ जाएगा बच्चों, नीचे का 5 7 और 4 का, तो 140 आ जाएगा। 140 को हम 5 से भाग देंगे, बार जाएगा ऊपर गुणा करा देंगे, तो ऊपर गुणा कराने पर हमारा आ जाएगा 84, इस तरीके से, प्लस 7 से इसको भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, तो 7 से जब भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे तो 20 दूना 40 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद 4 से हम भाग देंगे इसको, और फिर उसके बाद ऊपर गुणा करा लेंगे, तो हमारे पास 4 से भाग देने पर ये 35 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे, ऊपर गुणा करा लेंगे 1 से, तो 35 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को हम रख लेंगे, और बाहर हमारा प्लस रहेगा 3, इस तरीके से हम रखेंगे इसको। आइए इसे हम जोड़ लेते हैं, ऊपर वालों को 84 40 35 को जोड़ेंगे तो 159 आ जाएगा, बटे में हमारे पास बच्चों 140 है रखेंगे, प्लस में इधर 3 है रखेंगे, 140 से कम 140 एक बार जाएगा, यहाँ पर 19 शेष बचेगा, और बटे में 140 तो है ही, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 3 + 1 और सही 19/140
140, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 19/140। तो इसका आंसर इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से आप इसको आंसर कर लीजिए। 1 सही 1/9 प्लस 1 सही 1/9 प्लस 3 सही 2/7 प्लस यहां पर माइनस 2 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सवाल दिया हुआ है, पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, -2 है, फिर हमारे पास यहाँ +11 है। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, घटाने पर 3 में से 2 घटा देंगे 1 बचेगा, इधर 11 है प्लस तो जोड़ लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारे पास इधर से 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पर बचेगा 1/7 और प्लस यहाँ पर बचेगा 1/6। इस तरीके से हमारे पास बचेगा 1/7 बचा, 1/6 बचा, बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 126 आ जाएगा। 9 7 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 126 आ जाएगा। 126 को हम 9 से बच्चों काटेंगे, तो जब 9 से काटेंगे तो 14 बार जाएगा ऊपर, 14 से हम गुणा करा लेंगे 8 से, गुणा करा देंगे ऊपर कौन है 8, तो 8 से गुणा कराएंगे 14 8 112 आ जाएगा, प्लस लगाया। 7 से हमने जब बच्चों भाग देंगे इसको तो 18 बार जाएगा 26 को, तो इसका मतलब ऊपर 1 है तो 18 से गुणा करा देंगे तो 18 1 18 आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 6 से हम भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, तो ऊपर 1 है 21 से गुणा करा देंगे 21 आ जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क इधर है और इधर आपका 13 है। इस तरीके से लिखेंगे 13, ये प्लस में है, ऐसे प्लस में लिख लेंगे 13 को प्लस में लिखेंगे बच्चों। यहां पर आगे बच्चों ध्यान देंगे, इसमें हम हमारे पास 13 ये ऊपर जोड़ लेंगे 112 और 18 21 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 151/126 और यहाँ पर प्लस 13, इस तरीके से आ जाएगा। अब 126 एक कम 126 तो एक बार जाएगा, बचेगा शेष कितना 25 और नीचे बच गया 126 तो बचेगा ही अभी, क्योंकि अभी इसको भाग देना, काटने पर आ गया 1 सही 25/126। तो इसमें क्या करेंगे 13 में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर 25/126, तो इसको जोड़ने पर बच्चों आ जाएगा 13 1 14 सही 25/126। तो ये आंसर होगा 14 सही 25/126। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर सवाल पुस्तक का क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 6 नंबर बच्चों सवाल कह रहा है 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों हम इसको रख लेंगे 9 सही 3/4 प्लस होता है यहाँ पर 16 में 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 7 बच जाएंगे। तो ये 7 बचेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7 प्लस यहाँ पर 7 हमारे पास शेष बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 3/4 और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस 2/11, फिर लिखेंगे माइनस 1/15 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारे पास सवाल बन जाएगा। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो एलसीएम जब लेंगे हम इसका 4 11 और 15 का 4 11 15 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10 20 आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। 1020 को जब हम 4 से काटेंगे तो उसके बाद जितने बार जाएगा ऊपर गुणा करा देंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 765 ही आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 11 से हम काटेंगे इसको 10 20 को, तो हमारे पास जितने बार जाएगा ऊपर उससे गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 120। फिर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, 15 से इसको काटेंगे
जितने बार जाएगा ऊपर गुणा करा देंगे तो 68 आ जाएगा, 68 बार जाएगा। इस तरीके से बराबर यहाँ पर +7 है तो +7 लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 120 में 68 हम घटा देंगे। बात करें, इनको हम सबको पहले जोड़ लेते हैं। 7 यहाँ पर 765 और 120 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 885 माइनस 68, ये आ जाएगा। बटे में हमारे पास बचेगा बच्चों 10, 20 और इधर +7 है तो 7 रखेंगे। इस तरीके से रख लेंगे इसे। आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब इसके हम घटाएंगे बच्चों 885 में 68, जब 885 में 68 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 817 और बटे में है 10, 20 और इधर +7। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम आंसर इसका छोड़ देंगे। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम 7 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 7 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 6696 भाग 12 प्लस 294 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर इस सवाल को हम देखेंगे, 7 नंबर सवाल को। तो यहां पर बच्चों 7 नंबर सवाल है 6696, इसको भाग देना है 12 से और प्लस 294 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास कहा। अब इसको जब हम भाग देंगे बच्चों तो भाग देने पर ये हमारे पास आ जाएगा, इससे 12 से इसको डायरेक्ट हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 558 और प्लस ये वाले संख्या हम जोड़ देंगे इसमें आकर 294। तो हमारा ये बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी ये संख्या जोड़ करके आ जाएगी 552। ये हमारे पास आ जाएगा 852 बच्चों आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 852 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल पुस्तक का क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 5, ये है 5 प्लस 8 माइनस 6, तो 8 पन 13, 13 में 6 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 ब्रेकेट, यहाँ बचा हमारे पास 2/5 प्लस यहाँ बचा 1/4 माइनस यहाँ बचा 1/3 ब्रेकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क की बात करी तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी का मान निकालना है। तो आइए बच्चों, इसका जब हम एलसीएम लेंगे 5, 4 और 3 का तो हमारे पास 60 ही आ जाएगा। अब 5 से हम 60 को काटेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 12 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा लेंगे तो ये 24 आ जाएगा। प्लस 4 से हम 60 को काटेंगे तो 15 बार जाएगा, ऊपर 1 है, गुणा करा लेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। फिर माइनस 3 से हम 60 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा, तो ऊपर गुणा करा लेंगे -20 आ जाएगा। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे और यहाँ पर +7 लिखेंगे क्योंकि +7 है। इस तरीके से यहाँ पर प्लस में 7 रहेगा। अब यहाँ पर बच्चों बात करें तो इसको हम जोड़ेंगे पहले तो 24 और इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। पहले जोड़ लेते हैं इसको 5 4 9 और ये हमारे पास 5 4 9 और ये इसको जोड़ेंगे 2 1 3 तो आ जाएगा 39। यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 39 माइनस 20/60, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर घटाएंगे तो 19/60, 7 सही 19/60, इसका आंसर क्या है? 7 सही 19/60। आइए 9 नंबर सवाल बच्चों देखिए। तो 9 नंबर सवाल कह रहा है 5 सही 1/6 इंटू 4 सही 3/8 भाग 2 सही 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर 5 सही 1/6 इंटू
4 सही 3/8 भाग 2 सही 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम करेंगे, तो आइए इसको हम करा लेते हैं। 6×5 = 30, तो 31/6 लिखेंगे, गुणा 8×3 = 24, यहाँ पर 8×4 = 32, यहाँ पर कराएंगे 8×4 = 32, 32 में 3 जोड़ देंगे तो 35/8 इसको लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये इसका गुणाएंगे 8 दूनी 16, 1 17, 17/8 आ जाएगा। तो इसको हम पलट करके रख देंगे, हम लिखेंगे 8/17 उल्टा करके, तब ये भाग में है ना तो उल्टा करके रखेंगे, तो भाग में बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। अब इसको हम काट देंगे, तो यहाँ से काटते हैं, 8 से 8 कट गया हमारे पास, 8 से 8 कट गया। तो ऊपर ऊपर का हम जब गुणा कराएंगे बच्चों, तो ऊपर का गुणा कराने पर हमारे पास आ जाएगा 10/85 और नीचे 17, और हम 6 का गुणा कराएंगे तो 17×6 = 102 होता है, तो 102 आ जाएगा यहाँ पर बराबर क्वेश्चन मार्क 102 आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों 102 से हम भाग दे देंगे इसको 10/85 को, 102 से हम 10/85 को भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास 10 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 102 ये आ जाएगा, है ना। तो इसको हम घटा लेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इधर हमारे पास 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये जो आंसर है इसका आ जाएगा कितना, 10 सही 65/102। तो ये 10 सही 65/102 इसका ये आंसर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं 10 नंबर सवाल, जो इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 10 कह रहा है, उसको हम देखते हैं। बच्चों 10 नंबर सवाल कह रहा है 74,844 भाग क्वेश्चन मार्क बराबर 54 × 63। तो इसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम इसे लिखेंगे 74,844 भाग क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेंगे बराबर 54 × 63। तो x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 74,844 बटे में संख्या चली जाएगी 54 63। अब 54 63 से हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, 9 से काटेंगे तो 9 सती 63, ऊपर 9 से काटेंगे 9 8 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 83 116 ये आ जाएगा, ये 83 आ जाएगा, 83 16 आ जाएगा बच्चों। यहाँ 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 से इसको काटेंगे 74,844 को, तो यहाँ पर 83 16 आ जाएगा। अब उसके बाद हम काट देंगे, फिर 9 से काटेंगे, 9 6 का 54, फिर इसको 9 से काटेंगे बच्चों, हमारे पास 924 बार जाएगा, 924 बार जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे 7, फिर 7 से इसको काट लेंगे, एक बार 7 से काटेंगे, 7 से हमने काटा इसको, 7 1 कम 7 बचा हमारे पास यहाँ पर 2 हो गए 22, 7 3 21, और इधर यहाँ पर 7 3 21, 7 दूनी 14, तो 132 आ जाएगा। 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर हमारे पास जो मान होगा इसका 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम कर लेंगे। 11 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 24,336 भाग क्वेश्चन मार्क बराबर 78/24। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम लिखेंगे 24,336 भाग x बराबर 78 × 24, इस तरीके से लिख लेंगे। x को इधर लाएंगे तो हमारे पास 24,336 इधर चला जाएगा, और 78 × 24 इधर चला आएगा। इसको हम 24 को 8 से काट लेंगे, 8 3 24, ऊपर इसको 8 से काटेंगे तो 30 42 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम काटेंगे 13 से काट लेंगे तो 13 78 चला जाएगा। इसको हम 13 से काटेंगे, 13 78, 13 से काटने पर ये 234 आ जाएगा। अब 13 से काटने पर 234 आ जाएगा, तो बच्चों इसको हम अभी और काटेंगे,
3 से काट लेंगे, 3 सते 21 और 3 अवट 24, तो यहाँ पर 78 चला जाएगा। अब 6 से काट लेंगे, 6 कम 6, तो 6 कम 6 6 18, तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आ जाएगा x बराबर, वो हमारे पास x बराबर आ जाएगा बच्चों 13। तो इसको हम कर लेंगे, हमें 112 नंबर 12 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। यहाँ पर 12 नंबर सवाल कह रहा है, 12 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है ब्रैकेट में 84 की पावर 2 भाग 28 इंटू 12 ब्रैकेट बंद भाग 24 बराबर 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। आइए ध्यान देते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 84 की पावर 2 भाग 28 इंटू 12 ब्रैकेट बंद इस तरीके से भाग 24 बराबर 7 इंटू x इस तरीके से रख लेंगे। अब इसको हम रखेंगे 84 को 84 इंटू 84 बटे 28 इंटू 12 इंटू 1 बटे 24 बराबर 7 इंटू x इस तरीके से सवाल को रखेंगे। यहाँ 7 से हम काट लेते हैं, तो ये 12 सते 84, यहाँ 12 आ जाएगा। हम काट लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे 7 से, तो यहाँ 12 आ जाएगा। 7 से हमने काटा, इधर 12 आ जाएगा बच्चों। अब इसको हम काट लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 अवठी 24, ये काट लेंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12 इस तरीके से काटेंगे। और 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छाक 12, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 6 त्रिकु 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों क्या है 28 से काटा, 28 त्रिको 84 3 बार गया। फिर उसके बाद यहाँ से हमने 3 से काटा, 3 अवट 24 8 बार गया इसको। फिर हमने इसको काटा 7 से, तो 84 को तो 12 बार गया। अब 12 बार गया, फिर उसके बाद बच्चों हमने इसको काटा 8 से, इसको 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, फिर 2 से काटा, 2 छाक 12, तो 6 त्रिक 18, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। सवाल देखिए बच्चों, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना होगा? तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे? इस सवाल को बच्चों लिखेंगे 845 का मतलब गुणा, तो 3/5, तथा का तथा लिख लेंगे और 333 और फिर 2/3 लिख लेंगे। अब इसको 3 से हम काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 333 को काटने पर 3 से 111 आ जाएगा। और इसको 845 को काटेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 और 3 से गुणा कराएंगे तो 507 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, अंतर की बात करता है, तो 11 का इससे 2 से गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा 122। 507 में 122 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 285 आ जाएगा। 14 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 9 सही 1/9 में से 3 सही 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा कराने पर 450 से गुणा कराने पर क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर बच्चों हम ध्यान दें, 9 9 81 1 82 82/9 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे ही लिख लिया माइनस, इसको लिखा माइनस 3 सही 2/3 और ये 450 लिखा इस तरह। अब यहाँ पर हम 82/9, इसका 3 तक का 9, 2 11 11/3 लिख लेंगे, 450 लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, 9 आ जाएगा। उसके बाद हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पर ये 82 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर इस 3 से भाग देंगे, 3 तक को 11 33 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास 82 में 33 घटा देंगे बच्चों, तो हमारे पास 49 आ जाएंगे। और यहाँ 9 से इसको काट देंगे, 450 को तो 50 बार जाएगा, तो 49 और 50 का जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 24 50, ये आंसर आ जाएगा। 15 नंबर सवाल है बच्चों, 11 48 को भाग देना है 28 से इंटू 14 08 को भाग देना है 32 से बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। इस सवाल को लिखेंगे 11 48/28 इंटू
यहाँ पर 14/08 इस तरीके से हमने लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों हमने इसको 8 से काटा तो ये हमारे पास 4 बार गया, इधर काटा 176 बार गया। फिर उसके बाद 4 से हमने इसको काटा तो 44 बार गया। यहाँ हमने बच्चों बात करें तो यहाँ 4 से काटा 7 बार गया। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास आ गया, ऊपर 4 से काटा तो ये 287 आ गया। फिर 7 से काटा 41 आ गया। 41 और 44 का गुणा कराएंगे तो 1804 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 16 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यहाँ पर है 11,960 को भाग देना है क्वेश्चन मार्क बराबर 6523 ये पूछा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मानेंगे तो 11,960 इस तरह बटे में x लिखेंगे हम, बराबर 6523 लिखेंगे। यहाँ बराबर में संख्याएं रखी हैं, कट जाएंगी तो 13 पचे 65 काट लेंगे, 13 से इसको काटेंगे 23 92 आ जाएगा। अब x बटे में है तो x इधर लाएंगे, 23 92 इधर चला गया और 65 23 बटे में जाएगा तो इससे हम काट लेंगे बच्चों। तो यहाँ जब 23 से काटेंगे तो हमारे पास 104 बार जाएगा, 104 को 13 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर बात करें बच्चों 17 नंबर की, तो 17 नंबर सवाल है 1/100, यहाँ पर 17 नंबर सवाल है 7/128 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 595 बराबर 883। तो इसको हम लिख लेंगे 7/128 इंटू एक्स मान लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और इसको हम बराबर लाएंगे इधर इधर बराबर 883 और उसके बाद ये प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा 595। अब इसका गुणा करा लेंगे तो 7x बटे आ जाएगा 128, 7x बटे 128 आ जाएगा गुणा कराने पर। फिर उसके बाद यहाँ बच्चों हमारे पास घटाने पर जो बचेगा तो बचेगा हमारे पास 238, 238 को 7 से काट देंगे 34 बार जाएगा। x हमारा इधर आ जाएगा, x हमारा इधर जब आ जाएगा तो ये वाली संख्या हमारी 34 इधर आ जाएगी, ये गुणा में चली जाएगी। 128 तो गुणा कराएंगे 34 और 128 का तो हमारे पास 43 52 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। आइए 18 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं, 1/8 इंटू ब्रैकेट में 223 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 71। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ 8 और 71 का हम गुणा करा लेंगे, इधर 8 1/8 और 71 का गुणा कराएंगे बच्चों यहाँ पर, और ये 223 इधर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर x है तो x रब मान लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, इसका गुणा करा लेंगे तो 568 आ जाएगा। x इधर लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 568 बराबर में इधर आ जाएगा, 223 घटा देंगे इसमें 568 में तो हमारे पास 345 बच जाएगा। 19 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, लिखा हुआ है x माइनस ब्रैकेट में y माइनस मंझला ब्रैकेट z माइनस छोटा ब्रैकेट x माइनस y माइनस z और x और y और z पर बार लगा हुआ है, ब्रैकेट बंद मंझला फिर बड़ा वाला बंद बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे माइनस x माइनस ब्रैकेट में y माइनस फिर इसको लिख लेंगे z माइनस फिर से लिखेंगे बच्चों x माइनस y प्लस z, इस तरीके से हम चिन्ह बदल कर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे मंझला बड़ा वाला बंद कर देंगे। अब उसके बाद एक एक को हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे y माइनस, यहाँ पर लिखेंगे z माइनस x और फिर प्लस y, फिर इस बार लिखेंगे हम बच्चों इसको माइनस z। तो ये प्लस का z है, ये माइनस का z है, आपस में कट जाएंगे दोनों। अब हमारे पास जो बचेगा तो बचेगा क्या, माइनस x ब्रैकेट y प्लस x, अब फिर एक बार माइनस में लिखेंगे माइनस y। तो इस तरीके से हमारे ये माइनस का y ये प्लस का y कट जाएगा आपस में। अब हमारे पास बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस x, तो माइनस x में x माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। 20 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, कह रहे 222 माइनस 1/3 का मंझला ब्रैकेट है, फिर उसके बाद लिखा है 42 प्लस ब्रैकेट में छोटे में लिखा हुआ है 56 माइनस 8 प्लस 9 पर बार लगा हुआ है। तो ये जोड़ी जाएंगी संख्याएं, प्लस 108 बराबर बड़ा ब्रैकेट है 108 प्लस 108 प्लस 108 बड़ा ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे 222 माइनस, यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट में 1/3 का, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे 42 और 56 माइनस ये जोड़ देंगे 8 7 17 हो जाएंगे, 8 9 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएंगे, प्लस 108 बराबर ब्रैकेट बंद है यहाँ पर 108 ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से रख लेंगे। एक यहाँ पर आता है 222 माइनस 1/3 इंटू, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 98 आ जाएंगे, 17 इसमें माइनस माइनस लिखेंगे माइनस 17, फिर 108 ब्रैकेट बंद,
फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर 222 माइनस 1/3 और यहाँ घटाएंगे तो 81 आ जाएगा प्लस 108 इधर रखेंगे आकर। इसको 3 से काट देंगे, 27 बार जाएगा बच्चों। 27 बार जाएगा तो 27 और 108 को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। इधर बाहर हमारे पास 222 है, 222 में 135 घटा देंगे, 87 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए हम 21 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3/4 प्लस मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद 2 सही 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट इसमें लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क इस तरीके दिया हुआ है। इसको लिखेंगे 5 माइनस ब्रैकेट में 3/4 प्लस 2 प्लस 1/2, फिर लिखेंगे 1 माइनस 1/2, एक बार 1/2 प्लस में लिखेंगे, एक बार 1/2 माइनस में लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों जो है तो हमारे पास माइनस, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, तो 1/6 और प्लस 1/7 ये बदल जाएंगे चिन्ह इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ से हमारा बचा क्या, ये हमारा प्लस का था और ये माइनस का था 1/2, ये कट गए। अब हमारे पास यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा है, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे -5 3/4, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 1/6 और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1/7, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे 5 और 2 में, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 3/4 प्लस यहाँ पर 1/6 माइनस 1/7 इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर 4, 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 84 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस 63, इसका एलसीएम लेने के बाद काटेंगे 4 से, जितना आएगा ऊपर से गुणा करा लेंगे 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर -63 और फिर 6 से काटेंगे तो यहाँ पर गुणा कराएंगे 14 बार जाएगा तो फिर 14 आ जाएगा प्लस का। 7 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, गुणा कराएंगे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर -63 और -12 ये जोड़ेंगे हम और बटे में 84 है, -63 -12 ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का जो 14 है प्लस का, ये माइनस के हैं, -63 और -12 ये माइनस के हैं तो इनको जोड़े जाएगा बच्चों, और +14 है तो इसको जोड़ेंगे बच्चों। तो जोड़ने पर हमारे पास ये जोड़ने पर टोटल जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 63 और 12 को जोड़ेंगे, 14 घटा देंगे तो 61/84 आ जाएगा और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर बच्चों 3 प्लस 63 प्लस 14, 3 प्लस -63 प्लस 14 -12/84 ये लिखा हुआ है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3 माइनस 63 -12 प्लस 14/84, तो 63 और 12 जब जोड़ेंगे और जोड़ करके उसमें 14 घटाएंगे तो 61/84 आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3 माइनस 61/84, ये आंसर हमारा हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखते हैं। 1 + 2 भाग ब्रैकेट 1 + 2 भाग छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + 1/3 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको लिखा है 1 + 2 भाग ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + 2 भाग 3/4, इसका गुणा कराएंगे 3 × 3 4/3 आ जाएगा, ये इस तरीके से रख लेंगे। इधर हमारा है 1 + 2 भाग 1 प्लस, इस संख्या को हम पलट देंगे, भाग में है तो गुणा में करेंगे तो पलट देंगे, 4/3 था 3/4 कर देंगे तो कट जाएगा, 2 दूना 4 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 भाग, तो इसका गुणा कराएंगे 2 1 कम 2 और 2 में जोड़ देंगे 3 5 हो जाएंगे, 5/2 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इसको हम हल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे 1 + 2, अब ये पलट देंगे संख्या, हम पलट देंगे 2/5 हो जाएगा, तो इसका हम कराएंगे 2 दूना 4 2 दूना 4, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4/5, तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 4/5 लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। 23 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर है 9 - 3 सही 3/11, 9 - 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भाग 7/9 का 5 सही 1/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लिखेंगे 9 माइनस 11 33 3 36/11 इंटू, इसको रखेंगे 9 कम 9 2 11 11/9 रखेंगे, भाग है भाग लगाएंगे, फिर 7/9 लिखेंगे,
फिर इसको 7 पन्ना 35 एक 36/7 लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 कट जाएगा ये पूरा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 ये कट जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ 11 से 11 हम काट लेंगे, कट जाएंगे। फिर 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 कट जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा, तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर बच जाएगा टोटल इधर 9 और इधर माइनस ये 4 बचेगा और भाग इधर 4 बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 एक कम 4 तो एक बार जाएगा। तो 9 में 1 घटा देंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 24 नंबर सवाल देखेंगे, 3/2 इंटू 11/5 भाग, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है 25/44 इंटू 11/5 भाग 33/15 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से करना है इसको। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको काटा 5 से 5 25, ये 5 से हम सवाल में काट लिया 5 25 तो 5 ये 5 बार गया और 11 से काटा 11 चौक 44 तो ये 4 बार गया। तो यहाँ पर हमारे पास 5/4 आ जाएगा। इधर हम रखेंगे 3/2 11/5 और यहाँ पर बच्चों हम इसको पलट करके रख देंगे, क्योंकि भाग में है तो गुणा में रखेंगे, पलट के रख देंगे। इसको हम रख देंगे 4/5, क्योंकि 5/4 था तो 4/5 कर देंगे और ये भाग में है तो इसको भी पलट देंगे, इंटू हम रखेंगे 15/33 तो इसको इस तरीके से रख लेंगे। आइए हम इसको काटते हैं। इसको हमने काटा बच्चों, तो यहाँ पे 5 से काटा 5 3 15 ये कट गया हमारे पास। 11 से काटेंगे 11 33 इस तरीके से काटेंगे और 3 एक कम 3 ये काट लिया हमने। फिर 2 से काटा 2 दूना 4 तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 दूना 4 ये कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 का गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 5 है, 5 से जब 6 को भाग देंगे तो 1 सही 1/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हमारे पास जो है तो 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 25 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 + 2 इंटू 2 बटे में है 2 भाग 2 इंटू 2 फिर है भाग 1/2 भाग 1/2 का 1/2 बटे में है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम गुणा कराएंगे 2 दूना 4 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 और इधर हम गुणा कराएंगे इसको 2 दूना 4 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो 6/2 आ जाएगा बच्चों। भाग लगाएंगे, भाग लगा हुआ है। फिर उसके बाद इसका हम गुणा कराएंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 इसका गुणा कराएंगे 2 दूना 4 और 1 एक कम 1 तो इसका मतलब बच्चों आ जाएगा 1/4 और इधर नीचे कराएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1/2 और इसका गुणा कराएंगे तो 1/4 इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे 2 ताई 6 तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काट देंगे 6 को तो 3 बार जाएगा, 3 लिखेंगे। अब लिखेंगे 3 भाग, यही लिखेंगे हम पूरी संख्या 1/2 और ये संख्या लिखेंगे पलट कर, भाग में तो गुणा में करने के लिए 4/1 कर देंगे, पलट देंगे 4/1 कर दिया। फिर उसके बाद ये वाली संख्या हम लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 और 4 का तो 4 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको 2 से हम काट देंगे 2 दूना 4 तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 बार जाएगा ये 2 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बच्चों 3 भाग 2 और ये बटे में संख्या है तो बटे वाली ऊपर गुणा में जाती है तो इसको लिख देंगे बटे में जाएगी 4 ऊपर और ये 1 और 2 3 तो 3 ये बटे में नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये जो बटे वाली संख्या है इसे बटे वाली लकीर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये 4 जो है ऊपर गुणा में चली जाएगी तो ये 3 आया, ये 4 ऊपर गुणा में चली गई। यहाँ पर 3 जो है तो ये रखा जाएगा, ये वाला 3 ये 3 है कहाँ चला जाएगा, इधर भाग में लिखा हुआ है, भाग में से लिख लिया जाएगा। और ये 2 1 3 जोड़ेंगे तो ये 3 नीचे ही रहेगा बटे में है और ये 4 जो इसके बटे में है ये ऊपर गुणा में चला जाएगा तो इधर चला गया। ऊपर तो 2 ये था ही, तो इसका हम करा लेते हैं 3 तक का 9 और 4 दूनी 8 इसको भाग देना है। तो 8 से हमने भाग दिया तो एक बार गया तो 1 सही 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे बच्चों।